Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Last lecture we had discussed about objective of chapter number 2, food and health. Today we will learn question answer. Exercise 4th. Write short answers. First, what are nutrients? Which nutrients is responsible for building muscles? Nutrients क्या है? कौन सा न्यूट्रिएंट्स मसल्स को बिल्ड करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर: द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन रिच फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग मसल्स. फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए जिम्मेदार है. 2. What do you understand by fitness of the body? Why is it important? बॉडी की फिटनेस क्या है और फिटनेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फिटनेस ऑफ द बॉडी मीन्स टू ईट बैलेंस्ड डाइट, exercise regularly and proper rest and sleep. It is very important to maintain good health. बॉडी के फिटनेस का मीन्स है कि रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए. यह हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है. Number 3. What are non-communicable diseases? What are the causes? Non-communicable disease क्या हैं और उसके कारण क्या हैं? Answer. Non-communicable disease are the deficiency disease. They are causes due to deficiency of certain nutrients in our diet. Non-communicable disease कमी के कारण होने वाला रोग है. यह हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है. जैसे हमारे शरीर में विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी हो जाती है, तब यह डिसीज़ होती है. Exercise 5th. Answer the following questions. First, what is a balanced diet? Why do we need to eat a balanced diet? Balanced diet क्या है और हमें balanced diet क्यों खाना चाहिए? Answer. A diet containing all the nutrients in right amount is called balanced diet. We need to eat a balanced diet for normal growth and development of the body. हमारे फूड में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब होते हैं, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को डेवलप करता है और बॉडी की ग्रोथ बनाता है. सेकेंड, व्हाट आर द 3 फूड ग्रुप्स? एक्सप्लेन. फूड ग्रुप्स क्या हैं उसे समझाओ. आंसर. फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड. सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड. थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड. फूड को 3 भागों में बांटा गया है:
एनर्जी देने वाला फूड, बॉडी को बिल्ड करने वाला फूड, प्रोटेक्ट करने वाला फूड। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड। Carbohydrates provide energy to the body. Thus, carbohydrates and fats also called energy giving food. Carbohydrates include rice, wheat, potato and fats like ghee, oil, etc. कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है, इसलिए उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। राइस, व्हीट, पोटैटोज में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, घी, ऑयल से हमें फैट्स मिलता है। सेकंड, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, थस प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन इंक्लूड मिल्क, एग, मीट etc. प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन हमें एग्स, मीट, मिल्क में से मिलता है। थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम deficiency disease like rickets, beriberi, etc. They are called protective food. Vegetables and fruits are rich in vitamins and minerals. Vitamin and minerals हमें deficiency disease से प्रोटेक्ट रखते हैं, इसलिए इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। नंबर थर्ड, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज? नेम एटलीस्ट वन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? एक डिजीज का नाम दीजिए जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। आंसर, communicable disease are infectious disease. These diseases spread from one person to another. These diseases are caused by microbes. Cholera is caused by bacteria. Common cold is caused by virus. Malaria is caused by protozoa. Communicable disease एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और ये माइक्रोब्स के कारण होती है। जैसे कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है, कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. Please do write these exercises in your notebook.